तीनों कंपोनेंट्स को कवर करना है। स्ट्रेस हमारे हेल्थ पर बहुत खराब असर डालता है। अब स्ट्रेस तो हर किसी को है। हम लोग बोलते हैं कि बचपन के दिन बहुत अच्छे दिन थे, लेकिन वो छोटे बच्चे को स्ट्रेस नहीं है क्या? उसे भी स्ट्रेस है। उसको चॉकलेट खाना है, मम्मी पापा चॉकलेट नहीं खाने देते हैं। उसे पढ़ाई नहीं करनी, खेलने जाना है, टीचर को डरा धमका के पढ़ाने के लिए बैठाते हैं, तो उनको भी स्ट्रेस है। हर किसी को लगता है कि मुझे ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस है बाकी लोगों से। भाई स्ट्रेस तो रहेगा, आप उसे मैनेज कैसे करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस हर आदमी को है। आपको फाइंड आउट करना है कि किन चीजों से आपका स्ट्रेस बढ़ता है, किन चीजों से आपका स्ट्रेस कम होता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज आपको ढूंढ के निकालनी पड़ेगी जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाए। किसी के लिए गाने सुनना हो सकता है, किसी के लिए लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो सकता है, फ्रेंड के साथ बात करना हो सकता है, किसी को बुक्स पढ़ना हो सकता है। आप अपने हिसाब से वो एक्टिविटी चूज कीजिए और स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। प्रॉब्लम्स हर किसी के लिए है, स्ट्रेस हर किसी के लिए। आप उसे कैसे लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपके ऊपर अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। स्ट्रेस अगर मैनेज नहीं हुआ तो उसके कारण निगेटिव टेंडेंसीज बॉडी की बढ़ती है और हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। सो आपको फाइंड आउट करना है आप कैसे स्ट्रेस को कम करेंगे। चौबीस घंटे में से 1 घंटा आपको खुद के लिए निकालना है, विच इज 4% ऑफ योर होल डे। अभी तो स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्रोग्राम भी डिजाइन किए गए हैं जो कि अराउंड 30 to 40 मिनट्स के ही है। इट इज जस्ट 2% ऑफ योर डे। आप आपकी खुद की बॉडी के लिए, आपकी खुद की हेल्थ के लिए इतना टाइम तो बनता है, जरूरी है। क्योंकि हम ये सब चीजें कर क्यों रहे हैं? हम अर्निंग करते हैं, हम बहुत सी चीजों के ऊपर स्पेंड करते हैं, घर पे स्पेंड, घर को कलरिंग किया, घर में अच्छा अच्छा फर्नीचर ला के रखा, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन उन कपड़ों के अंदर की बॉडी का क्या? बॉडी को भी ऊपर से हेयर स्टाइल अच्छी बना लिए, सब चीजें कर ली, उसके लिए साबुन लाया, सब लाया। इंटरनल फंक्शनिंग के लिए क्या हो रहा है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है? उसके लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं कि नहीं? हर किसी को इसके ऊपर सोचना जरूरी है। बहुत बार होता है मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा। जिम, हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज ज्वाइन करने के लिए जब लोग आते हैं, हम लोग उनसे पूछते हैं कि आप कितने दिनों से सोच रहे हैं कि जिम ज्वाइन करना है। ऑन एन एवरेज कम से कम 2 से 3 महीना तो हर कोई सोचते रहता है ज्वाइन करने से पहले, मिनिमम। उतने टाइम उन्होंने कर लिया रहता तो आज उनकी स्टेटस, फिटनेस लेवल और ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। एक्शन लेना जरूरी है। Sometimes you have to fool your mind. That is very important. कल से, बराबर, वो कल कभी नहीं आता। So 2-3 पॉइंट्स पर मैं आपका ध्यान ज्यादा रखना चाहूंगा। एक, आप खुद की बॉडी को अंडरस्टैंड कीजिए। आपकी बॉडी चेंज क्यों हो रही है
उसके रीजंस को फाइंड आउट कीजिए। बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही है, उसको समझिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए। फिटनेस मेंटेन करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा उसके ऊपर कंसंट्रेट करें तो। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन से भी एज में आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। एज इज नॉट अ बैरियर फॉर फिटनेस, और रादर आई वुड से फिटनेस डजंट डिपेंड ऑन एज, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू मेंटेन योर बॉडी। मैंने बहुत से 20 साल के बच्चे भी देखे हैं कि जो फिट नहीं है, और 60-70 साल के जवान भी देखे हैं बहुत अच्छे से फिट है। सो आप कैसे आपकी बॉडी को मेंटेन करते हैं वो आपके हाथ में है। आप कौन से चॉइसेस यूज करते हैं आपकी लाइफ में, उसके ऊपर आपका फिजिकल फिटनेस और फाइनली आपकी हेल्थ डिपेंड करने वाली है। ये हमारे कुछ जिम के फोटोग्राफ्स हैं। फिटनेस पॉइंट के नासिक में 2 ब्रांचेस है, औरंगाबाद में एक है, पूना में एक है, नासिक में गंगापुर रोड पे और एक नासिक रोड पे है। अपने यहाँ पर लेडीज सेक्शन सेपरेट है, जेंट सेक्शन सेपरेट है, तो ये फुल टाइम फैसिलिटी है। ट्रेनर्स हमेशा यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। सुबह 5:30 से लेकर रात को 9:30 बजे तक जिम खुला रहता है। और रिसेंटली एबीवी एम्प्लॉयज के लिए हमने कुछ स्पेशल स्कीम्स डिजाइन किए हैं, तो आप लोग उन चीज़ों का बेनिफिट्स ले सकते हो। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा, मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में। आप लोग एज एम्प्लॉयज ऑफ एबीबी, ये आपकी एक फैमिली है। बहुत बार देखा गया है कि अगर कोई फिटनेस के लिए कुछ कर रहा होगा, जैसे कोई डाइट, किसी ने डाइट प्लान किया होगा और कोई चीजें रिस्ट्रिक्ट कर रहा होगा, होता क्या है, ग्रुप में उसकी मजाक उड़ाई जाती है। अरे जाने देना, आज खा ले थोड़ा सा, कुछ नहीं होता, कल से कर लेना। ठीक, मैं एक चाहूंगा आप लोगों से कि अगर कोई इस तरह से प्रयास कर रहा है तो उसे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है। जसं मराठीत म्हटलं जातं, मनुष्य हा सवयीचा गुलाम असतो। त्यामुळे या सवयी चेंज करणं हे खूप डिफिकल्ट काम असतं। जर एखादी व्यक्ती तो प्रयत्न करत असेल तर त्याला त्याच्यापासून डिस्ट्रॅक्ट करण्यापेक्षा त्याला हेल्प करा। बरेचदा लोक सांगत नाही किंवा मी डाएट करतो आहे या भीतीने की बाकी लोक हसतील। See, you are a family. You spend so much time together. सकाळी 8 वाजल्यापासून संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत तुम्ही एकत्र असता। म्हणजे फॅमिली मेंबर्स सोबत जेवढा वेळ घालवत नाही तेवढे तुम्ही ऍक्टिव्ह वेळ इथे एकमेकांसोबत घालवता। So work as a family, form the groups, help each other to achieve higher fitness level and higher health, better health. Okay? Any questions if you have in mind? How much will be the gap between the exercise and the lunch or dinner? The exercise, normally when we go home in the morning it is fine. We wake up, go for a walk, we do some exercise, come to office. But when you go back home, it's already like 8 o'clock. Then you have dinner ready. Then you don't find any time for exercise. So what should be the ideal there? see, the exercise science says that at the time of exercising, you should not be too full or too empty. Your stomach should not be too full or too empty. Now, as you have asked specifically for the evening timings,